कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी जिसके बारे में हम, आप या कोई भी बात नहीं करना चाहेगा, लेकिन आज इसके बारे में आपको बताना जरूरी भी है और मजबूरी भी। साल 2019-20 का वो दौर जब लोग कोविड के खौफ में जीते थे। लोगों की जिंदगी चार दीवारी में कैद हो गई थी। एक ऐसा वायरस जिसने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली। एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। साल 2025 में पहली बार कोविड के इतने एक्टिव केस देखने को मिले हैं और इस बार कोरोना एक नए वेरिएंट के साथ वापसी कर रहा है। इस नए सब वेरिएंट का नाम है JN.1, जो ओमिक्रॉन का म्यूटेटेड वर्जन है। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में हालिया वृद्धि चिंता का विषय बन गया है। 1 जून 2025 तक देश में सक्रिय कोविड मामलों की संख्या बढ़कर 3,395 हो गई है, जो पिछले 10 दिनों में भारी उछाल है। स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो कोविड के कितने केस एक्टिव हैं? केरल की अगर हम बात करें तो केरल में 1,336 एक्टिव केस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 467 एक्टिव केस दर्ज किए गए। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोविड के 375 केस दर्ज किए गए। गुजरात में 265 एक्टिव केस कोरोना के मिले और हरियाणा में 45 केस दर्ज किए गए। इन आंकड़ों से ये साफ है कि केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में संक्रमण की दर अधिक है, जबकि अन्य राज्यों में मामलों की संख्या कंपैरेटिवली कम है। आगे हम चर्चा करेंगे कोविड के नए वेरिएंट के बारे में। NB.1.8.1 और LF.7 ये ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट्स हैं, जिनकी पहचान चीन, अमेरिका, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इन नए वेरिएंट्स की संक्रमण क्षमता अधिक है, जिससे संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है। अधिकांश मामलों में हल्के लक्षण देखे गए, जैसे सर्दी, बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, थकान और मांसपेशियों में कमजोरी। भारत में इन वेरिएंट्स के कारण एक्टिव केस बढ़े हैं और केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में संक्रमण अधिक पाया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है कि इन वेरिएंट्स के कारण गंभीर बीमारी का खतरा कम है, लेकिन उच्च संचार क्षमता के कारण सतर्क रहना आवश्यक है। प्रिकॉशंस जरूरी है, इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। धन्यवाद।